हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद हिंदी। आज हम पढ़ने वाले हैं भक्ति काल के कुछ प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तक। रामाव्रत संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक हैं रामानंद जी। महापुरुषिया संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक हैं शंकर देव जी। रामदासी संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक हैं रामदास जी। संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक हैं सहजानंद या स्वामी नारायण। रसिक संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक हैं अग्रदास जी। स्वयंसुखी संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक हैं रामचरण दास जी। गौड़ीय संप्रदाय, जिसके संप्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु। सखी संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास जी। तत्सुखी संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक हैं जीवाराम दास जी। राधा वल्लभी संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक हैं गोस्वामी हितहरि वंश। महानुभाव संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक हैं चक्रधर स्वामी। वारकरी संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक हैं पुंडलिक। विशिष्ट द्वैतवाद जो वाद है उसके प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य जी। द्वैतवाद के प्रवर्तक थे माधवाचार्य जी। द्वैतवाद के प्रवर्तक थे निम्बार्काचार्य जी। शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक थे विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य। दोनों एक ही नाम है। इन्होंने शुद्ध द्वैतवाद का प्रवर्तन किया था। भक्ति काल से संबंधित कुछ संत कवि और उनसे संबंधित स्थल। संभ्रा स्थल समाधि स्थल है जो कि जम्बनाथ जी का। अलख दरीबा सत्संग स्थल है जो कि दादू दयाल जी से संबंधित है। बाबा लाल का सेल बड़ोदरा में है, जो बड़ौदा में है, बाबा लाल से संबंधित है। मगहर जो मृत्यु स्थल है कबीरदास जी का। सांगानेर जो कि मृत्यु स्थल है सुंदरदास जी का। भरानी जो कि राजस्थान में है, मृत्यु स्थल है दादू दयाल जी का। भक्ति काल में पद्मावत जो कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई थी के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि किसका प्रतीक अर्थ क्या है, कि किसका प्रतीक योजना क्या है। पद्मावत में जो प्रतीक योजना है वो किसको क्या माना गया है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। रतन सेन का अर्थ लिया गया है मन, आत्मा या साधक के रूप में। सिंघल का अर्थ लिया गया है हृदय के रूप में। पद्मावती का अर्थ लिया गया है श्रद्धा, सात्विक बुद्धि या परमात्मा के रूप में। सुवा या हीरामन तोता का अर्थ लिया गया है गुरु के रूप में। नागमती का अर्थ लिया गया है दुनिया, धंधा या सांसारिक बुद्धि। राघव चेतन का अर्थ लिया गया है शैतान से। अलाउद्दीन का अर्थ लिया गया है माया से। भक्ति काल के कुछ प्रमुख प्रेमाख्यान और काव्य और उनकी विशेषताओं के बारे में भी हम पढ़ते हैं। प्रेमाख्यान हंसावली, जिसके रचयिता या कवि हैं असाइयत और उसकी भाषा है राजस्थानी और उसमें प्रयुक्त होने वाला छंद दोहा और चौपाई है। चंदायन के कवि हैं मुल्ला दाऊद, अवधी इसकी भाषा है और दोहा चौपाई में ये लिखा गया है। लखमसेन पद्मावती की कथा के कवि हैं दामोदर कवि, राजस्थानी इसकी भाषा है और दोहा चौपाई सोरठा में ये लिखा। सत्यवती कथा ईश्वर दास जी की और अवधी में ये लिखी गई है दोहा चौपाई के अंतर्गत। मृगावती कुतुबन की अवधी में लिखी गई है और दोहा चौपाई में। माधवानल कामकंदला गणपति जी की है, राजस्थानी में लिखी गई है, इसमें सिर्फ दोहा छंद का ही प्रयोग हुआ है। पद्मावत जायसी की है और पद्मावत जायसी की है, अवधी में लिखी गई है दोहा चौपाई में। मधुमालती मंझन की है, अवधी में लिखी गई है और दोहा चौपाई में।
माधवानल कामकंदला चौपाई, ये कुशल लाभ की लिखी हुई है। राजस्थानी भाषा में दोहा, चौपाई और सोरठा का इसमें प्रयोग हुआ है। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा जटमल जी की है और राजस्थानी भाषा में लिखी गई है, दोहा और चौपाई के अंतर्गत। रूपमंजरी नंददास जी की है, ब्रज भाषा में लिखी गई है, दोहा और चौपाई में लिखी गई है। माधवानल कामकंदला चौपाई आलम की है, अवधी में लिखी गई है, दोहा और चौपाई सोरठा में लिखी गई है। माधवानल कामकंदला दोस्तों कई कवियों ने लिखी है, जैसे यहाँ आलम ने लिखी है, कुशल लाभ ने लिखी है, गणपति जी ने लिखी है। तो आप ध्यान करेंगे किस किस राइटर ने ये लिखी हैं। नेक्स्ट है चिताई वार्ता, नारायण दास जी द्वारा राजस्थानी भाषा में और ब्रज भाषा में लिखी गई है, दोहा चौपाई में। नेक्स्ट है चित्रावली उस्मान की, जो कि अवधी और दोहा चौपाई में लिखी गई है। नेक्स्ट है रस रतन, जो कि पुहुकर जी की है, अवधी में, दोहा चौपाई में। नेक्स्ट है ज्ञानदीप, ज्ञानदीप शेख नवी की है, अवधी में लिखी गई है, दोहा चौपाई में लिखी गई है। नेक्स्ट है नल दमयंती नरपति व्यास, अवधी भाषा में और दोहा चौपाई में। नेक्स्ट है हंस जवाहिर कासिम शाह द्वारा, अवधी भाषा में और दोहा चौपाई में। नल चरित मुकुंद सिंह द्वारा लिखी गई है, अवधी भाषा में, दोहा चौपाई में। इंद्रावती नूर मोहम्मद द्वारा लिखी है, अवधी भाषा में और दोहा चौपाई में। अनुराग बासरी नूर मोहम्मद की है और अवधी भाषा में लिखी गई है और बरवे और चौपाई में है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।